प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम खा शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ 2 स्वास्थ्य शिक्षा में संक्रामक रोगों के बारे में है। भाई बहनों, रोग क्या हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज आप सभी जानेंगे। रोग शरीर की वह अवस्था होती है जिसमें शरीर में कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, शरीर में कुछ कमियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी अवस्था को रोग की अवस्था कहा जाता है और उस व्यक्ति को रोगी कहा जाता है। रोग हमारे शरीर की एक असाधारण असामान्य अवस्था होती है। असाधारण अर्थात साधारण रूप से जो हम अपने दैनिक कार्यों को करते हैं उसको न कर पाते हैं। हमारा जो शरीर संचालित होता है वह ठीक से न संचालित होना, ये असाधारण स्थिति है, असामान्य स्थिति है। सामान्य से असामान्य होना, साधारण से असाधारण होना। तो जब शरीर हमारा असाधारण रूप से कार्य करने लगता है, सामान्य रूप से कार्य नहीं करता है, तो ऐसी अवस्था को हम रोग की अवस्था कहते हैं। अर्थात पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता से दूर की स्थिति को रोग की संज्ञा दी जाती है। यानी पूर्ण स्वस्थता, चाहे वह शारीरिक हो चाहे वह मानसिक हो, उससे जो दूर की स्थिति है वह रोग कहलाती है, उसे रोग की संज्ञा देते हैं। यह शरीर की वह अवस्था होती है जिसमें शरीर का कोई एक अथवा अनेक अंग ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। जैसे लीवर ठीक से काम करना बंद कर दे तो पेट के रोग जैसे हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, अनेक प्रकार के। आँख ठीक से काम करना बंद कर दे, आँख में लालिमा आ जाए तो आँख का रोग कहलाएगा कि आँख में लालिमा आ गई। ऐसे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमजोर पड़ जाए तो अनेक जो जीवाणु है पर्यावरण में, विषाणु है, वो हमारे शरीर के अंदर आते रहते हैं और वो हम पर हावी हो जाएंगे और अनेक डिजीज पैदा कर देंगे। सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, अनेक डिजीज पैदा कर देंगे, अनेक रोग पैदा कर देंगे। तो रोग क्या है? रोग एक प्रकार की असामान्य शारीरिक अवस्था है, असाधारण शारीरिक अवस्था है। इसमें शरीर के सभी अंग अथवा एक अंग ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, तो इस अवस्था को हम रोग कहते हैं, रोग की अवस्था। अब रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो रोग दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, इसको हम छूत का रोग भी रोग कहते हैं। यह एक व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। एक जानवर से भी, यानी जीवधारी हो, चाहे जो जीवधारी, चाहे वनस्पति हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, किसी जीवधारी के माध्यम से वह दूसरे जीवधारी में बैक्टीरिया, विषाणु पहुंच जाते हैं तो वह रोगी हो जाते हैं। तो ऐसे रोग जो किसी जीवधारी से दूसरे जीवधारी में फैलते हैं तो इसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे मच्छर के द्वारा, मच्छर एक जीवधारी है और वह मच्छर के द्वारा और काटने से मनुष्य में मलेरिया हो जाता है। कुत्ता जीवधारी है, कुत्ता जब काटता है तो रेबीज शरीर में आता है, रेबीज जैसे बैक्टीरिया शरीर में आ जाते हैं, जीवाणु शरीर में आ जाते हैं। उससे मनुष्य कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगता है और धीरे धीरे वह पागल होकर के उसकी डेथ, मृत्यु हो जाती है अगर समय से इलाज ना किया जाए। ऐसे कोरोना देखिए, कोरोना क्या है? एक वायरस है। वह कहाँ से आया? चमगादड़ से आया। चमगादड़ से, ऐसा मानते हैं खोज किए वैज्ञानिक, चमगादड़ से आया और वह चमगादड़ से मनुष्य में आया और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल रहा है। ऐसे चेचक है, चेचक भी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। हैजा, हैजा मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है। अगर मक्खी भोजन पर बैठ गई, वही भोजन हम कर लिए तो हमारे अंदर भी वही डायरिया और तमाम प्रकार की उल्टी दस्ती क्या आने लगी। जो हेपेटाइटिस है वो पानी के द्वारा, जल के द्वारा फैलने वाला, जल में तमाम जीवाणु होते हैं, उन जीवाणु जो
जल के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं तो वो हमारे शरीर में टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसे दिक्कतें पैदा करती हैं। तो इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से या एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी में नहीं फैलते हैं, ऐसे रोग असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे कैंसर हुआ, कैंसर यह छूने से या उठने बैठने से नहीं फैलता। फिर आपका जो क्या कहते हैं, मधुमेह है यानी शुगर रोग। मधुमेह रोग भी किसी का जूठा खाने से या किसी के साथ उठने बैठने से नहीं फैलता। मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया। फिर जैसे मानसिक रोग हुआ, मानसिक रोग भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ऐसे अनेक जो आनुवंशिक रोग हैं, जैसे उच्च रक्तचाप हुआ, निम्न रक्तचाप हुआ यानी लो बीपी, हाई बीपी, हार्ट अटैक का जो हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम जो होते हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। तो ऐसे जो डिजीज हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी में नहीं फैलते। अब संक्रामक रोगों को कैसे रोका जा सकता है? तो संक्रामक रोगों को रोकने के लिए कई उपाय हैं, लेकिन 3 उपायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो है संक्रामक रोगों को रोकने का, वह पहला है एजेंट का नाश करना। यानी जो एजेंट अर्थात जो बैक्टीरिया या जो वायरस हैं, उन वायरस को जहां है वहीं पर नाश कर देना। जिसके शरीर में है उन्हीं के शरीर में नाश कर देना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? रोग जब आता है शरीर में तो शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। यदि तापमान बढ़े तो उचित समय पर हमको जांच करानी चाहिए उस रोगी की, और जांच करा के कौन सा रोग है उसका पता करना, और पता करके यदि वो संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला है, तो उसे आइसोलेट कर देना, अलग कर देना, और अलग करके उसको दवाई द्वारा उसका इलाज करना, और उसी के शरीर में उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को डेड कर देना। उसके एजेंट ना बढ़ने पावे, उस एजेंट का नाश कर देना। ये पहला उपाय है। तो अगर हम समय रहते उस रोग की पहचान कर ले गए, उस वायरस की पहचान कर ले गए, उस बैक्टीरिया की पहचान कर ले गए, तो रोगी को अलग करके उचित दवा द्वारा इलाज करके उसके अंदर उत्पन्न हुए या संक्रमण से आए हुए वायरस बैक्टीरिया को समाप्त करके हम उसके एजेंट का नाश कर सकते हैं। दूसरा है माध्यम पर नियंत्रण। यानी रोग किस माध्यम से फैल रहा है? हवा के द्वारा फैल रहा है, जल के द्वारा फैल रहा है, या अन्य दूध में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा फैल रहा है, पशुओं के द्वारा फैल रहा है, मच्छर के द्वारा फैल रहा है, मक्खियों के द्वारा फैल रहा है, किस के द्वारा फैल रहा है, उसको पता करके उसके फैलने के माध्यम पर नियंत्रण करना। तो इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि मक्खियों द्वारा फैल रहा है तो हमें पर्यावरण को शुद्ध साफ स्वच्छ रखना है, मक्खी को बैठने नहीं देना है। मच्छर के द्वारा फैल रहा है तो मच्छरों को नाश करने का उपाय करना, स्वच्छता अपनाना। धूल के द्वारा फैल रहा है तो धूल की घर की साफ सफाई, पर्यावरण को स्वच्छ रखना। यदि पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा वायु दूषित हो गई है तो उसके द्वारा फैल रहा है तो वायु को स्वच्छ कैसे किया जा सकता है, उसके उपाय को अपनाना। जल के द्वारा फैल रहा है, जल को स्वच्छ रखना, उबाल करके पीना, फिल्टर करके पीना। ऐसे अनेक हम जो माध्यम हैं रोग के फैलने के, संक्रामक रोगों के, उसके माध्यम पर हम नियंत्रण प्राप्त करके और रोग को नष्ट कर सकते हैं। तीसरा है जो आतिथ्य है, यानी मेजबान की सुरक्षा। हमारे घर में यदि कोई व्यक्ति है, वह हमारा आतिथ्य है, अतिथि है, तो उसको हम, यदि हमारे यहाँ रोगी व्यक्ति है तो उसको कैसे हम अलग करके और उसको कैसे हम उत्तम स्वस्थ वातावरण दे करके हम कैसे इलाज करके उसको स्वस्थ रख सकते हैं, इस पर ध्यान देना। इसके लिए पर्यावरण की स्वच्छता, घर की स्वच्छता और अनेक प्रकार के उपक्रम अपनाने होंगे।
कुछ दवाइयाँ भी अपनानी होंगी, और यह एक व्यक्ति से परिवार के दूसरे व्यक्ति में ना फैले, इसके लिए परिवार के अन्य सदस्यों को उचित प्रकाशन की आवश्यकता होती है। उचित अगर दवाइयाँ भी लेनी हो पहले, तो उसको दवाइयाँ भी समय पर लेते रहने चाहिए। इस प्रकार से हम रोगों की रोकथाम कर सकते हैं, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं सावधानियां अपना करके। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।